वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर बहुत ही खास पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिस्टर नवीन चौबीसा, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है और इनका फैन फॉलोइंग रेशियो जो है वो 1 लाख से ज़्यादा हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा इनका कंटेंट जो होता है अट्रैक्टिव आता है। तो मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ और हमारे स्टूडियो के अंदर है मिस्टर नवीन चौबीसा। सो लेट्स कनेक्ट विद मिस्टर नवीन चौबीसा। तो मिस्टर नवीन चौबीसा जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो के अंदर। और आज हम आपके साथ एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हमारी ऑडियंस को आप ये बताइए कि आपका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए, तो उसके बाद में हम लोग जी, शुरू करते थैंक यू हैं। सो मच। सबसे पहले तो मुझे ऐसा मौका देने के लिए। बेसिकली मेरा नाम नवीन चौबीसा है। मैं उदयपुर के बड़ी गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरी जर्नी गांव से स्टार्ट हुई है। गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ मैं शुरू से। 10th में 50% वाला बंदा हूँ मैं, और 11th फेल हूँ। और उसके बाद जब वो कहते हैं ना, एक बार ठोकर लगती है उसके बाद इंसान कुछ न कुछ सीखता है। तो 11th जब मैं फेल हुआ था, ओके। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। पढ़ाई की वजह से वैसे मैं फेल नहीं हुआ, उसके पीछे झगड़ों की वजह से फेल हुआ था। टीचर्स से झगड़ा हो गया था, उन्होंने फेल कर दिया था। उसके बाद हमारी जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है। मैं ठोकर लगी, फेल हुआ, तो क्या फेल नहीं रहना है ज़िंदगी में। मेरे राइट। मन में शुरू से ये थिंकिंग रहती है कि जीवन में कभी फेल नहीं होना है। लेकिन वहाँ पर ठोकर लगी। उसके बाद मैं 12th में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ। धीरे धीरे कुछ अच्छा करता गया। मैंने मीडिया में काम किया, दैनिक भास्कर में। मैंने रेलवे में जॉब की। उसके बाद मैंने स्कूल में पढ़ाया। बेसिकली मैं एक टीचर रह चुका हूँ और अभी ओके। भी कोचिंग करवाता हूँ। और टीचिंग लाइन से ही मुझे इस वीडियो फील्ड में आना पड़ा। 2023 की बात है। 25 फेब को मेरा एग्ज़ाम था रेट का, जो 25 तारीख को एग्ज़ाम होने के बाद 26 तारीख से मैं वीडियो बनाने लग गया। उससे पहले मेरी जो जर्नी थी वो मैं मेरे ब्रदर, जो बिग ब्रदर है, उससे सीखा था। वो पहले एक टिकटॉक करके एप्लीकेशन आती थी, यस, टिकटॉक जो अभी जो, बैंड हो गया इंडिया हाँ, में। अभी बैन हो गया है। तो पहले म्यूजिकली थी यस। उसका नाम। या। तब म्यूजिकली पे वो कॉम्बिनेशन के साथ वो वीडियो बनता था। एक ओके। तरफ वो हीरोइन रहती थी, एक तरफ वो यस, बंदा टू रहता टू था, फेस हाँ, टू टू फेस वाला। फेस वाला। तो वो मेरा ब्रदर बनाता था, मैं भी देखता था ये क्या चीज़ है। ओके। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट जागा उससे। ओके। तो मैंने भी स्टार्ट किया वहाँ से, टिकटॉक से। टिकटॉक जब स्टार्ट किया, मेरे 20 के फॉलोअर्स वहाँ पर हुए थे। उसके बाद बैन हो गया था इंडिया में। यस। उसके बाद वैसे इंस्टाग्राम पे मैंने 2023 26 फेब से एक स्टार्ट किया है। और धीरे धीरे स्टार्ट करने के बाद एक आज 1,09,000 फॉलोअर्स हैं। सुपर। और 30-40 हज़ार फॉलोअर के बाद डिजिटल मार्केटिंग को मैंने समझा। और मार्केट वैल्यू को समझते हुए मैं मार्केट लाइन में घुसा और प्रमोशन मार्केटिंग वगैरह करता हूँ। ओके। तो नवीन जी, जैसे आप बता रहे हो कि लाइफ में सक्सेस और फेलियर, तो फेलियर ही जो होती है वो एक सक्सेस का पार्ट बनती है और उसी जर्नी के थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी जी। लाइफ में। तो वो क्या किस्सा था जब आपका मतलब टीचर से क्या झगड़ा हुआ था? मैं बेसिकली, मेरे कॉमर्स थी। ओके। अकाउंट के टीचर थे, वो प्राइवेट टीचर थे। क्योंकि हमारे जो स्कूल के टीचर थे उनका रिटायरमेंट हो चुका था। स्कूल वालों ने प्राइवेट टीचर लगा रखे थे। तो राइट। एक बार वो मतलब हमेशा एक शर्ट पहन के आते थे क्लास अच्छा। लेने। तो एक ही शर्ट में रेगुलर 2-3 महीने निकाल देते थे वो। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, तो बेसिकली जो बैक बेंचर्स होते हैं लड़के, उसमें मैं इंक्लूड नहीं था, लेकिन बैक बेंचर्स ने उनके ऊपर कमेंट कर दिया कि क्या रे, तेरे पास कपड़े नहीं है क्या, टीचर है तू, ओके। ऐसे करके। तो एक दिन उन्होंने सहन किया, दूसरे दिन सहन किया, और तीसरे दिन स्टूल लेके वो मारने लगे उसको। अच्छा, उस लड़के को मार दिया। हाँ, मतलब सारों को। फिर ओके। सारों को, मतलब 56 लड़के थे हम, उसमें से 44 को उन्होंने फेल किया। ओके। और जो समथिंग 12 थे, उसमें से एक दो तो उनके खास थे जो ओके। कोचिंग जाते थे उनके यहाँ पर, और बाकी एबसेंट थे, इसलिए वो बच राइट। गए। अच्छा। इसलिए हम शायद फेल हो गए। उसके बाद तो वाह। मतलब वो एक फेलियर होना भी ज़रूरी था लाइफ में, जहाँ पे जाके आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। फेलियर होना बहुत ज़रूरी है। ठोकर अगर लगती है, वो कहता है ठोकर कि लग दूध का जला छाछ को भी फूंक फूक फूंक फूक के के पीता पीता है, है। सही है। वो सीन हुआ हमारे साथ में। और फेलियर होने के बाद सफलता, अभी भी ऐसा नहीं है, संघर्ष चल रहा है। अभी भी सफलता की राह में, अभी पूरी सफलता मिली नहीं है। और सफलता सीखना तो ज़िंदगी भर चलता रहता है। राइट। लेकिन एक वो कहते हैं कि अनुभव मिला वहाँ से, कि राइट। एक बार आप फेल हो गए तो इससे कुछ न कुछ सीख रहे हैं। या। तो फेलियर जो है वो एक लाइफ का पार्ट समझ लेना चाहिए। और मेरी जो ऑडियंस देख रही है, मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लाइफ में कभी फेल हो गए हो तो उस चीज़ को लेके कभी भी डीमोटिवेट मत हो। आप अपने आप को उसके रिगार्डिंग आप मतलब बताओ कि यार मैं फेल हुआ तो ये मेरी मिस्टेक थी, अब मुझे इसको क्लियर करना है और उससे और 4 गुना ज़्यादा आगे निकलना है। सही है, सही है। तो वो फेलियर जो होता है वो एक सक्सेस जर्नी के लिए आगे बहुत सारे लोग वहाँ पर जाके क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं गिव अप कर देते कि हैं। यार मैं फेल हो गया, मैं सुसाइड कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा ऐसी सब चीज़ों में आते हैं।
जो कि नहीं होना चाहिए। लाइफ के अंदर फेल होना भी एक वो है, फेलियर एक मोटिवेशन है मेरे मोटिवेशन है अंदाज से। आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप मोटिवेट हो सकते हो। या तो आप ऊपर निकल जाओगे या तो आप नीचे आ जाओगे, दो जी में से एक बिल्कुल। चीज़ होती है। पर मैंने जहाँ तक देखा है कि अगर लोगों ने अच्छे से अगर कोई चीज़ को समझा है और वो फेल क्यों हुआ और थोड़ी सी भी समझदारी दिखाई है, तो वो आज एक बहुत बड़े बिजनेस लेके बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर जॉब कर रहे हैं, और उनकी लाइफ में काफ़ी अच्छे अच्छे चेंजेस आए। तो इस तरीके की जो जर्नी रही है, तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही है। तो अब हम लोग अभी आपके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कुछ पॉइंट्स बताए अपनी लाइफ के बारे में जहाँ जहाँ पे आपको फेलियर से भी फेस करना पड़ा। कहीं पे आपको आप बता रहे कि फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली कभी ऐसी कोई चीज़ें आपको रियल लाइफ में फेस करने को आ रही थी जहाँ पे यू फील इट लाइक कि ये चीज़ अगर होती तो मैं ये होता। हाँ बिल्कुल आती है ना। मतलब फाइनेंशियली अगर मजबूत होता है बंदा, जैसे आज की फील्ड में देखो मैं डिजिटल मार्केट में हूँ, हम्म। आज काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं, एक ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी वो सफलता नहीं मिली जो हम लक्ष्य पर लेकर एक बैठे हैं। विजन है और एक ड्रीम है कि जी उसको जी। चेस करना है। हाँ, लेकिन कंपैरिजन करते हैं कि जैसे मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ और एक ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग है, राइट। तो मेरे पास वो सामग्री नहीं है। जैसे माइक में यूज़ करता हूँ लो क्वालिटी का यूज़ करता हूँ, लेकिन फाइनेंशियली जो मजबूत है वो बोया का माइक 21-22 हज़ार का यूज़ कर रहा है बट वो। यहाँ पे मुझे लगता है कि माइक मैटर नहीं करता, यहाँ पर कंटेंट मैटर करता है। वही तो कंटेंट मैटर करता है। ये मैंने देखा है, बोया का माइक यूज़ करने वालों के 5 से 6 हज़ार फॉलोअर हैं, और लोकल माइक जो 700-800 का हम जैसे यूज़ करते हैं उनके भी 1,09,000 फॉलोअर है। मैं खुद की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक कंटेंट जो होता है वो मतलब जो सीखता है बंदा, गिरता है वो अपने आप सीखता है, हाँ, मतलब और वो एक एक ही पानी बैकग्राउंड के। मिला हुआ होता है बंदे को, वो शायद सीख नहीं पाता है राइट। इतना। अब वो कहते हैं ना कि पानी के अंदर जब आप डुबकी मारते हो तो जितनी स्पीड से आप गए हो उसके ऊपर से डबल आप बाहर आते हो। जी जी तो बिल्कुल वो वही। वाला सीन है यहाँ पर। तो रियल लाइफ में आपको कभी ऐसा फील होता है कि इन्फ्लुएंसर होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज की डेट पे? जी बिल्कुल होता है ना। इन्फ्लुएंसर मतलब शुरू में जब स्टार्ट किया था, 500 व्यूज़, 600 व्यूज़, 1000 व्यूज़, लगता था कि यार काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, डबल रोल करता हूँ मैं मैक्सिमम। उसके लिए खुद ही मेकअप मैन बनना पड़ता है, कॉस्ट्यूम भी खुद ही चेंज करनी पड़ती है, और एडिटिंग भी खुद ही करनी पड़ती है, हर चीज़, कंटेंट भी खुद को बनाना है। डेली के 2 वीडियोस डालने हैं तो दिन के 2 कंटेंट बनाने हैं आपको, और अगले दिन भी 2 बनाने हैं। उसके अलावा आपको घर की में हेल्प करनी है, मम्मी की हो गई, पापा की हो गई, इसके साथ में आपकी स्टडी चल रही है, आप टीचिंग लाइन में तो कोचिंग करवानी है बच्चों को। हर चीज़ मैनेज करने के बाद अगर आप एक उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है मेरे हिसाब से, और संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी वो तो कहते हैं या ये सक्सेस चीज़ें वहीं हैं। से मिलती है। तो आप डेली रूटीन में जब कंटेंट बनाते हो तो क्या चैलेंजेस आपको फील होते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर? क्योंकि इन्फ्लुएंसर के अंदर क्या होता है, वीडियो एडिटिंग की स्किल भी होनी चाहिए, स्क्रिप्टिंग भी अच्छा होना चाहिए, आपका वीडियो एंगल्स भी अच्छे होने चाहिए, राइट? तो इन सब चीज़ों के अंदर कंटेंट जब आप बनाते हो तो आपको कभी ऐसा लगता है कि कंटेंट बनाना ही सबसे बड़ा इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा रोल प्ले करता है? बिल्कुल, सबसे मेन जो चीज़ है वो कंटेंट है। एडिटिंग तो आपको एक बार कंटेंट बनेगा तब जाके एडिटिंग करोगे, वो मतलब पूरा वीडियो शूट होगा उसके बाद, लेकिन शूट कहाँ से करोगे, आपके पास कंटेंट ही नहीं है। बेसिकली मैं नॉर्मली खेत पर शूट करता हूँ, मेरे खेत है वहाँ पर। हाँ। तो कभी भी कंटेंट नहीं आता है तो दिमाग में मैं मतलब चलता रहता हूँ, रास्ते में अगर शैम्पू दिख गया, शैम्पू को देखो इस पे क्या कंटेंट बन सकता है, मोबाइल दिख गया इस पे क्या कंटेंट बन सकता है, इस पे मैंने बना, जैसे घड़ी सर्फ थी उस पे घड़ी बनी हुई थी, उस पे भी मैंने राइट। वीडियो बनाया है जी। कि ये इतनी बजे ही क्यों होता है वगैरह। जो भी कंटेंट होता है सोचना, एक बार आपने इसका बना लिया, 2 बार बना लिया, आप शुरू शुरू में जब वीडियो बनाते हैं 100 वीडियो बनाए, 200 वीडियो बनाए, 300 वीडियो बनाए, तब तो आपको कंटेंट मिल जाता है, उसके लेकिन बाद में डिफिकल्टी उसके आती है। बाद आपको थोड़ा मुश्किल होता है कि हाँ ये तो उसने बना रखा है, और आपके माइंड में जब होता है किसी का कॉपी नहीं करना है, हाँ, खुद तो का कुछ क्रिएट खुद का करना। कुछ क्रिएट करना है, तब थोड़ी मुश्किल ज़्यादा आती है मेरे राइट। अंदाज से। तो आप जब कंटेंट बनाने जाते हो या कभी ऐसा होता है कि आपने कोई कंटेंट ऐसा बनाया किसी कस्टमर के लिए, आपने कोलैबोरेट किया और कंटेंट नहीं समझ में आता है, तो उस टाइम पे मतलब अंदर से कभी गुस्सा ऐसा फील होता है कि यार क्यों पसंद नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल हुआ ऐसा। डिजिटल मार्केटिंग जब से मैं करने लगा हूँ, उसके बाद एक बार मेरे मार्केटिंग ब्रांड आई थी किड्स वियर की, ओके। बच्चों के। तब उन्होंने कहा था ये कंटेंट बनाना है वगैरह, मतलब उन्होंने बोल दिया आपके हिसाब से बना लो, और मैंने बनाया भी था। तब हमारे मतलब जो रेट हमारी तय हुई थी उस हिसाब से मैंने कंटेंट बनाया। ओके। काफ़ी मेहनत की उसमें, 1 to 2 डेज़ मुझे कंटेंट सोचने में लगे, उसके बाद शूट करना, एडिट करना,
उसके बाद जब मैंने डिलीवर किया कस्टमर को तो उन्होंने बोला मज़ा नहीं आया भैया। हाँ, ये चीज़ काफ़ी होती है, कस्टमर बोलते हैं, मतलब वो आई थिंक सो ऐसा टेस्ट करते हैं कि अगर हमें और दो ऑप्शन मिल जाए तो दैट वुड बी हाँ हाँ, गुड। वही वही वही। ऐसा होता है, मेरे साथ में भी हो रखा है काफ़ी टाइम। और मतलब वहाँ पे मेरे पैसे भी डूबे, मेरी मेहनत भी डूबी, उन्होंने बोल दिया भैया मज़ा नहीं आया तो हम किस बात के पैसे दें। तो ऐसे सिचुएशन में आपको नहीं लगता है कि एज अ इंडस्ट्री के हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो क्या होता है कि जैसे आज हम लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है कि भैया आपको पहले जाएगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, तो पहले क्या करेगा, वो फीस लेगा हाँ और फिर बिल्कुल। प्रिस्क्रिप्शन लिखता हाँ है, हाँ हाँ। और फिर उसके बाद में वो जो लिखेगा तो उसके बाद में वो टेबलेट लेने जाओ। तो वहां पर हम लोग ऐसी चीजें नहीं करके हम लोग ऐसी चीजों में डील करते, मतलब हमारे मेरे साथ में भी कई सारे कस्टमर्स ऐसा कर चुके हैं। ठीक है, जो भी जिसने भी किया है उसके लिए भगवान उनका भला करे। ठीक है, और आगे वो बढ़े, और तो क्या कहे, और कभी हमारे लिए और कोई अपॉर्चुनिटी आए तो हो सकता है हम लोग आपसे डबल चार्ज करें, और क्या ही है, समझ लेंगे। तो ऐसी ऐसी कंडीशंस भी हो रखी है, मेरे साथ में भी हुई है। तो इन कंडीशंस पे आपको लगता है कि हमें अभी हमारी पॉलिसीज चेंज करनी चाहिए, ऐसा लगता है कभी? क्योंकि बिल्कुल। दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरे इन्फ्लुएंसर जहाँ तक मुझे पता है वो क्या करते हैं कि कुछ पेमेंट पहले एडवांस ले लेते एडवांस हैं, ले लेते या हैं। आप बोले सर हम लोग फुल एडवांस लेंगे, आपको करना है तो करो, राइट? ऐसा ऐसा आपको लगता है कि ऐसा करना ठीक रहता है इंडस्ट्री में? बिल्कुल करना चाहिए। काफ़ी कस्टमर ऐसे नहीं होते हैं, 90% सही होते हैं, लेकिन 10% कभी मिल जाता है। वो कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। हाँ हाँ। तो उसकी वजह से हमें दूसरे जो नए कस्टमर आते हैं उन पे विश्वास नहीं होता, उनसे हम एडवांस मांगते हैं। यस। लेकिन वो बोलते हैं पेमेंट आपका कहीं नहीं जाएगा, निश्चिंत रहो। ये लाइन पर हमेशा सुनने को ये मिलती सुनने मिलती को है। मिलती है, पर इसके ऊपर फिर भी विश्वास नहीं हो पाता है अब। विश्वास क्योंकि हम दूध के जले हुए हाँ। हैं, तो विश्वास नहीं। अब इंडिया का देख लो आप, इंडिया में सबसे मेनली चीज़ अगर देखते हैं तो कोई शोरूम में अगर कार लेने जा रहा है तो शोरूम वाला बोल रहा है 6,66,000 की कार है, जी। तो उससे बार्गेनिंग नहीं करेगा। लेकिन हाँ। 30 रुपए की बिंडल लेने जा रहा है, उससे भैया सही लगा तो हम 20 की कर दूँ, वो यस। बार्गेनिंग करता है। और हम अपने ये जो डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड है उसमें भी बार्गेनिंग, तो भाई हाँ। साहब 5,000 रेट है प्रमोशन की या हम्म। मार्केटिंग की, एक वीडियो की, एक रील की, तो वो बोलेगा सही लगा हम 3,000 में कर दो। दूसरा वाला तो 1,500 ही ले रहा है, हाँ। आपको 3,000, मतलब बार्गेनिंग भी होगी वहां पर। हाँ। उसके बावजूद वो 1,500 3,000 पेमेंट दे रहा है, वो पहले भी नहीं देता है। राइट। 3,000 में एडवांस की बात करते तो अरे रहने दो भैया, वो तो डायरेक्टली कर रहे हैं, वीडियो के हाँ। बाद दे दूंगा, कि खा के थोड़ी जा रहा हूँ, मेरी हाँ। शॉप तो यही है वगैरह, ये चीज़ें सुनने को मिलती है। और लेकिन यहाँ पर अगर चेंज करना चाहिए तो मेरे अंदाज से एडवांस पेमेंट मेन है। वो या आप वीडियो प्रोवाइड करवाए तो करवाते हैं हम जैसे, तो उस पर एक टैगलाइन लिख के देते हैं डेमो वीडियो की, ताकि उसको वीडियो वाटरमार्क। हाँ वाटर मार्क लगा के देते हैं, तो आपको पहले पेमेंट कर दो, उसके बाद प्रॉपर वीडियो मिलेगा। ये राइट। चीज़ें हम कर सकते हैं। तो नवीन जी, जैसे आपने बता दी कि एडवांस लेना चाहिए, ये सब कुछ ओके, मेरे को ये बताओ कि जैसे ऐसी सिचुएशन हो जाती है उसके बाद में भी आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हो एवरीडे, कि चलो ठीक है, एक ने ऐसा कर दिया दूसरा थोड़ी ना करेगा ऐसा, तो ऐसे सिचुएशन में आप एवरीडे खुद को कैसे मोटिवेट करते हो? हाउ यू कैन बी मोटिवेट योरसेल्फ एवरीडे? असफलता को अगर हासिल करना है तो मेरे अंदाज से रुकना नहीं चाहिए। एक किसी ने अगर आपके साथ में अ, धोखा किया है, फ्रॉड किया है, तो उसकी वजह से मेरे अंदाज से सब वैसे नहीं होते हैं। राइट। बड़ी बड़ी ब्रांड बैठी है आपके लिए, आज इतने फॉलोअर्स हैं, कल जाके आप मिलियंस में जाओगे। जी। तो एक देखना चाहिए कि आप आज एक शॉप वाले का कर रहे हो प्रमोशन, एक ब्रांड का कर रहे हो, तो कल जाके एक ऐसा ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकते हो आप किसी चीज़ के। राइट। जैसे हम काफ़ी सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, इन्फ्लुएंसर बड़े बड़े, भुवन बाम हो गए, एलविश यादव हो गए, तो वो एक किसी कंपनी को ब्रांड कर रहे हैं, जी। जैसे विराट कोहली एमआरएफ को कर रहे हैं। राइट। तो मतलब मेरे अंदाज से मोटिवेशन वही होता है कि आप हमेशा से एक थिंकिंग लेके चलो कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे भी सफलता मिलेगी। यस। वही चीज़ हमेशा रहनी चाहिए। मतलब टारगेट होगा तो कुछ होगा, बाकी टारगेट नहीं होना होगा। ही चाहिए हमेशा। लाइफ में जो टारगेट के बिगर के लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? टारगेट के बिगड़ लोग हैं, मतलब मैंने काफ़ी टाइम देखा है, ये एक इन्फ्लुएंसर लाइन को पकड़ो या स्टडी लाइन को पकड़ो, लोग जैसे स्टडी करने बैठते हैं क्योंकि टारगेट नहीं है अगर उनका, तो टाइम लेके बैठते हैं, मुझे 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जब हम किसी पसंदीदा औरत के पास बैठते हैं, जैसे कहीं पार्क में जाके बैठे, तब टाइम नहीं नोट करते हैं उसके जी। साथ, सुबह के 10 से शाम के 6 बज के तब नोट नहीं करते हैं, राइट। क्योंकि उससे हमें प्रेम है, वो टाइम कहीं निकल जाता है अपना। Yes. उसी प्रकार से अपनी जो गोल है उससे अगर आप प्रेम प्रेम रखोगे तो उसमें टाइम नोट करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल जितना आपका काफी मन अच्छा लग ढूंढ रहा के है लाए हो। जितना आपका मन लग रहा है उसमें लगे रहो सफलता Right. में, कभी भी Okay. रुकना नहीं है। नींद भी पूरी करनी चाहिए, और सबसे बड़ी जो आपको चीज़ मोटिवेट करती है वो है पैसा। पैसा।
पैसा मतलब जो इंसान जमीन से जुड़ा हुआ है, पैसा को मोटिवेट करता है। मेरा एक फ्रेंड है मैं उसका अभी नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, हालांकि वो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। हाँ हाँ उसके जब भी हम लोग एवरीडे जब मैं जॉब कर रहा था तो उस टाइम पे क्या है कि वो हम लोग जब बात करते थे तो उसका है ना हर वर्ड के अंदर है ना उसने पैसे को जोड़ के रखा था। हाँ। मैं बोलता कि और कैसा चल रहा है, बस बढ़िया चल रहा है। फिर बाद में आता उसका कि ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा पैसा है। है। तो मतलब वो लाइन उसकी जो थी वो उसको ऐसा मोटिवेट करती थी कि वो डेली रूटीन में वो पैसे से हर चीज को कनेक्ट करके रखा। और आज की डेट पे जिस एज पे वो खड़ा है उस एज पे उसने जो अचीवमेंट की है, दैट्स गुड, अमेजिंग कर रखे हैं। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऑन स्क्रीन उस बंदे को कि भाई उसने भी ये कहीं न कहीं ये पॉइंट मेरे अंदर डाला कि व्हेन यू लिंक विथ योर इनकम, जब आप पैसे को जोड़ोगे अपनी लाइफस्टाइल के साथ में। एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने भी मुझे एक बात बोली थी कि कभी कभी है ना लाइफ में खर्चे कम करने की मत सोचो, हाँ। इनकम बढ़ाने की सोचो। तुम इनकम बढ़ाने पे सोचोगे तो ये खर्चे ऑटोमेटिकली बढ़ते ही जाएंगे आगे। खर्चे कभी कम नहीं होने वाले। जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे खर्चे भी बढ़ते ही जाते हैं, कम कभी नहीं होते। इसका कोई अंत नहीं है। अगर आप खर्चे कम करने का मतलब आप अपनी लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप लाइफस्टाइल कब तक कॉम्प्रोमाइज करोगे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ पे छोटी सी बात है, जहाँ पे दूध अगर अपन लोग 1 लीटर लेते थे उस जगह पे अपन आधा लीटर ले लेंगे। पर कब तक लोगे आधा लीटर? जब तक तुम सिंगल हो। जैसे ही डबल हुए उसके बाद में 1.5 लीटर लगेगा भाई वो। तो उसको कॉम्प्रोमाइज ना करके तुम अपनी 5 इनकम लीटर बढ़ा, लेने की हाँ इनकम मतलब बढ़ा। वो सोचो कि 5 लीटर अगर आ जाता है तो मैं कैसे उसका वसूली करूँ। इन शॉर्ट मतलब पैसा आएगा तो खर्चा होना ही होना है। तो वही है कि पैसे के लिए ही हर कोई कर रहा है आज हर की कोई डेट करता पे। है। हम इन्फ्लुएंस लाइन में नहीं थे, उससे पहले 250 का शर्ट लेना पड़ता था, फैमिली बैकग्राउंड कमजोर था। तो भी मतलब 3 दिन 4 दिन विचार करते 250 को ले रहे हैं, कहीं कम तो नहीं पड़ जाएंगे पैसे। हाँ। 300 का पैंट ले लेते हैं, 600 700 की ड्रेस आ जाएगी ऐसे। लेकिन ओके। आज इन्फ्लुएंसर लाइन के आने के बाद मतलब हम जो मार्केट में प्रोवाइड करवा रहे हैं ब्रांड को, जैसे किसी ब्रांड का या किसी शॉप का हमने मार्केटिंग की है, तो आज मतलब ऐसे दिन भी आए मुझे कि मॉर्निंग में वीडियो डाला है और शाम तक उसका स्टॉक खत्म हो गया। अच्छा। ऐसी चीज़ें वीडियो बनाने के बाद काफ़ी उदयपुर में मैंने काफ़ी शॉप को ऐसी शॉप भी चलाई है, मतलब कि आज ओपनिंग है उसकी और कल तक उसकी शॉप पर भीड़ नहीं आ रही, मतलब भीड़ बहुत भयंकर चल रही है। ओके। ऐसे दिन भी मतलब शॉप को लाए हैं, मतलब काफ़ी सफलता मिली है। मुझे एक कस्टमर ऐसा था, मैंने जिसका प्रमोशन किया था, उसके 2 मिलियन व्यूज़ गए थे। 2 मिलियन व्यूज़ में उस बंदे को ने मतलब जस्ट 7 डेज में 2 मिलियन व्यूज़ गए थे। और 8th डे मेरा सेकंड शूट था उसका। ओके। वैसे उसने फर्स्ट टाइम बोला था एक वीडियो बनाना भैया यार, आपके पैसे ज़्यादा हैं तो मैं नहीं बनवा रहा हूँ। तो लेकिन 7 दिन बाद ही उसने बुला लिया वापस। तो मैंने जब उससे पूछा कि कैसे क्या इनकम चल रही है, आपके 2 मिलियन व्यूज़ गए, तो उन्होंने बोला मेरे ने आपकी वीडियो से सिर्फ 7 दिन में 87 लाख रुपीज़ कमाए। अच्छा। हाँ, 87 लाख रुपीज़ खाली 7 दिन में कमाए उसने। उसके जो फर्नीचर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, उसमें मार्जिन ज़्यादा था तो उसने ज़्यादा पेमेंट कमाया। लेकिन कई जैसे क्लोथिंग ब्रांड वाले होते हैं तो उनके मार्जिन कम होता है, कम 50 होता रुपये है। 60 रुपये, तो वो कम कमा पाते हैं। लेकिन एक इन्फ्लुएंसर की वजह से मार्केट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, मैंने ये देखा है। हाँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा अभी जैसे आमची मैंगो का हाँ काफ़ी हाँ। ज़्यादा पॉपुलर है। तो मैंने उसका कुछ एक दो और उसके वीडियोस देखे थे। तो मतलब उस ब्रांड ने जो फोकस किया था ना वो सबसे बड़ा फोकस किया था इन्फ्लुएंस मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। ना उन्होंने होल्डिंग्स लगाई, ना कभी उन्होंने बोर्ड लगवाया, कुछ भी नहीं करवाया। उन्होंने सबसे बड़े पहले टारगेट किया इन्फ्लुएंसर को। मीशो वाला कर रहा है अभी। जी। हाँ, तो मीशो वाला कंटेंट बनाओ, आप पैसा हाँ कमाओ। हाँ, मतलब बहुत सारी ब्रांड्स बार्टर सिस्टम भी करती है अब। जी। तो बार्टर सिस्टम में कैसा रहता है? आप लोग कभी बार्टर सिस्टम शुरू किया में आपने? जब मैंने प्रमोशन किया था वो बार्टर में किया था वैसे। तब मुझे पेमेंट और बार्टर दोनों था। पेमेंट था 100 रुपये। अच्छा। 100 रुपये मिला था और बार्टर में मुझे मिली थी 2 किलो चाय पत्ती। चाय पत्ती का एडवर्टाइजमेंट था। तब घर में चाय पत्ती आई थी। तब वैसे तो एक चाय पत्ती की आज रेट देखो 350 400 रुपये किलो आती है। यस। 2 किलो चाय पत्ती आई थी 600 700 रुपये की, और 100 रुपये वो मतलब 800 रुपये के समथिंग मेरा प्रमोशन पड़ा था शुरू का वो। तब लेकिन चाय पत्ती देखने के बाद मम्मी भी खुश हो गई, यार ये कुछ अच्छा कर रहा है। शुरू शुरू में तो मतलब जब दो रोल करता था मैं, एक में लुगाई बनता था, मम्मी का घाघरा लेके पहनता था, मम्मी की साड़ी पहनता था, लिपस्टिक लगाता था, बिंदी लगाता था। तब मम्मी कहती थी पागल हो जाएगा, तेरी सगाई नहीं होगी, इंगेजमेंट नहीं होगी, लड़की वाले पसंद नहीं करेंगे, ऐसे बन लोग रहा है तू। क्रिटिसाइज करते हाँ, थे। क्रिटिसाइज मतलब आपके टांग खींचने वाले मतलब फैमिली में मिल जाते थे। हाँ। पापा बोलते थे पागल है क्या, मतलब दाढ़ी घोड़ देता था मैं, आधी शेविंग उड़ा देता था, आधी मूंछ उड़ा देता था, वीडियो के लिए इतना पागल था मैं। ओके। लेकिन उस समय कुछ मतलब गालियाँ सुनने को मिलती थी, मैं बंद कमरा करके रोने लग जाता अकेले, तो मुझे सफल होना है, सफल होना तो नवीन जी, आपने अपनी पूरी लाइफ की जो जर्नी बताई है, तो मैं अब
ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप अपकमिंग आने वाले 3-4 साल में आपको खुद एज ए इन्फ्लुएंसर देखना चाह रहे हो, या एज अ कोई बिजनेस ओनर सेल्फ एम्प्लॉयड हो जैसे अभी आप करना, तो एज अ यूट्यूबर ऐसा कुछ फ्यूचर में प्लानिंग्स क्या चल रही है आपकी? प्लानिंग तो यही है कि इसी लाइन में आगे जाना है, क्योंकि इस लाइन से बहुत प्यार हो चुका है अब। क्योंकि इसमें आपको एक सिर्फ पैसा नहीं मिलता है, इसमें आपको एक इज्जत मिलती है। जी। लोग फैन जब जुड़ते हैं तो कहीं मार्केट में निकलते हैं तो भैया सेल्फी लेनी है आपके साथ में, हाँ, भैया ऑटोग्राफ लेना है। सेलिब्रिटी वाली मैं, हाँ, फीलिंग। सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है एक। और अच्छा भी लगता है, मैं भी आज सलमान खान हूँ, मैं भी शाहरुख खान हूँ। तो मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है, तो यूँ लगता है कि अभी इतने से फॉलोअर में इतनी अच्छी आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो 1 मिलियन 2 मिलियन हो जाएंगे, 5 मिलियन होंगे, 10 मिलियन होंगे, तो बॉडी गार्ड्स रखने पड़ेंगे, कारें चलेगी। अब एक वो सपना होता है किसी यस। इंसान का। तो वही सपने को लेके चल रहे हैं। कहीं की सफलता मतलब रास्ते में है नहीं है, मतलब कह नहीं सकते कब है क्या है, लेकिन वो है टारगेट कि अभी इसी फील्ड में आगे जाना है। राइट। तो होप फॉर द बेस्ट, हम लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके सारे ड्रीम्स जो है वो जी कंप्लीट बिल्कुल, हो, थैंक यू। और आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे सक्सेस करें, और जो भी चीज़ें हमने आज डिस्कस की उससे हमारे जो ऑडियंस है या जो हमारे चैनल को जो देख रहे हैं उन सभी के लिए एक मोटिवेशनल पर्सन है बॉस, क्योंकि इनकी सक्सेस जर्नी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल है, डाउन टू अर्थ पर्सन है। और डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि अगर आप में से भी कोई पर्सन है ऐसा जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को लेके सोच रहा है या बिजनेस स्टार्टअप पे चल रहा है, तो डेफिनेटली आप हमारी वीडियोस जो है मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करो। और अगर आप भी इससे रिलेटेड कुछ भी डिटेल्स लेना चाह रहे हो तो आप हमारे से भी कनेक्ट कर सकते हो। हम लोग 1-to-1 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग आपको गाइडेंस देंगे बिजनेस स्टार्टअप के लिए कैसे होता है। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करिए, और जो नवीन भैया की जो लाइफस्टाइल की पूरी जो जर्नी है, सक्सेस स्टोरी है, उसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। और इनकी आवाज़ को, अभी ये उदयपुर तक है, इसको राजस्थान, राजस्थान से इंडिया, इंडिया से इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने में हेल्प करिए हमारी। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच।